प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, बाबू से शुक्र कर दे। हालेलुया, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का संदेश ब्रदर क्रिस्टोफर स्वामी मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। आइए हम थोड़ा समय के मनन के लिए परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। हम पढ़ेंगे लूका उसका 10 का 40, 41, 42। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेला ही छोड़ दिया है, इसलिए उससे कहे कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है कि उस उत्तम भाग को जो मरियम ने चुन लिया है उससे छीना ना जाएगा। प्रभु करे वचन पढ़ने द्वारा हमारे हृदय को आशीष करे। आज हम थोड़ा समय के लिए परमेश्वर के वचन की ओर मनन करेंगे। चुन लेना। और जैसा हम यहाँ पर इस भागों में हम देखा कि मार्था और मरियम दोनों बहन को प्रभु प्रेम करता है, मगर एक बहन जो प्रभु उनके घर पे आया और एक बहन मार्था जो खाना बना के मार्था को चिंता हो कि मुझे कोई सहायता नहीं, मगर दूसरी बहन जो मरियम को हम देखते कि वो प्रभु के चरणों में बैठ के परमेश्वर का वचन को सुन रही है। तो यहाँ पर हम दो बातों को, दो बहन के बारे में देख सकते, मगर एक जन को जो चिंता हो गया, एक जन जो परमेश्वर के वचन को सुनते हुए और प्रभु यीशु मसीह बोला वो अच्छा भागों को चुन लिया, उसे कोई छीन नहीं सकता है। और उसी प्रकार जो चुनाव और जो मरियम का चुनाव था कि परमेश्वर का वचन को सुनने का, और रूत उसका एक से 17 तक हम देख सकते हैं कि ये रूत के बारे में भी हम देख सकते हैं। और रूत जो दोनों रूत का पति और ओरपा का पति मर जाता है, और हम देखते हैं कि उनका जो सास बोलता है कि तुम अपने अपने मायके में लौट जाओ। मैं रूत एक निर्णय लेता है, रूत एक चुनाव लेता है, जिधर जाएगी उधर तू मैं जाऊंगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरा लोग मेरा लोग। और रूत का जीवन में भी एक चुनाव को हम देख सकते हैं। और वहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मोआबी स्त्री है और कभी परमेश्वर के पास आने का लायक नहीं, 10वां पीढ़ी तक हम देख सकते, मगर वहाँ पर हम देखते हैं कि रूत ने जो चुनाव लिया कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। और उसके बाद हम लूत के बारे में देख सकते कि लूत और अब्राहम के विषय में, और लूत का जो अब्राहम के साथ रहने से परमेश्वर ने लूत को भी आशीष किया। और वहाँ पर हम देखते हैं कि उनका जब भेड़ बकरा चरवाओं के बीच में लड़ाई झगड़ा होने के कारण लूत अब्राहम से अलग होते हुए, और लूत जो हरियाली जगह को चुनते हुए लूत उस जगह पे जाता है। मगर वहाँ पर हम देखते हैं कि लूत जो अपने मन से चुनाव करता है, मगर अब्राहम के लिए परमेश्वर बुलाया और परमेश्वर अब्राहम के लिए चुनता है वो देश में। और वहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम सब जातियों का पिता कहलाता है, और लूत हम देखते हैं उस सदोम गोमरा में हो गया। वहाँ पर हम देखते हैं कि वो नाश की ओर गया, और वहाँ पर हम देखते हैं कि वो उधर रहने से वो जो हरियाली को चुना है, मगर वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर प्रभु का उपस्थित नहीं है। मगर यहाँ पर अब्राहम जो परमेश्वर ने अब्राहम के लिए चुना है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष किया। और जेनेसिस उसका 13 से 14 से हम लोग पढ़ सकते कि लूत और अब्राहम के बीचों में
और इब्रानियों 11 का 24 और 26 में भी देख सकते हैं। और जोशुआ बोलता है, जोशुआ चैप्टर 24 वर्स 50 में 15 में हम देख सकते हैं कि जोशुआ बोलता है कि आज तुम चुन लो तुम किसका सेवा करेगा, क्या उसी देवता का, मगर मैं और मेरा परिवार मिलके यहोवा परमेश्वर का सेवा करेगा। तो जोशुआ भी उस बातों को बोलता है कि इस्राएल लोग को बोलता है कि तुम चुन लो तुम किसका सेवा करेगा। और जोशुआ बोलता है मैं तो मेरा घराना मिलके परमेश्वर का सेवा करेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम और लूत के बारे में, ओरपा और रूत के बारे में, मार्था और मरियम के बारे में, और मूसा भी के बारे में भी हम देख सकते हैं कि मूसा भी बोला कि फिरौन का बेटा कहलाने से परमेश्वर के लिए दुख उठाने के लिए, प्रभु का लोगों के साथ कष्ट उठाने से, और वो जो फिरौन का वो सब चीज़ों को त्यागते हुए प्रभु के साथ दुख उठाने के लिए, और मूसा प्रभु का दास ने उस बातों को चुन लिया। फिर जो आज हमारे जीवन में हम कैसा चुनाव करते हैं। परमेश्वर ने हमको चुना है, सृष्टि से बनने से पहले ही प्रभु ने आपको मुझे चुना है। और जैसा हम लोग एफेसियों उसका 1 में हम देख सकते हैं, और प्रभु बोला मैं तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुमको चुना है और नियुक्त किया कि तुम फल लायक हो। प्रिय जनों, आज भी परमेश्वर ने हमको हम अच्छे चीज़ों को चुनते, मगर परमेश्वर ने हमको चुना है। हम ऐसे जो बदबू थे, जो हम हमारे से अच्छे इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बुद्धिमान है, ज्ञानी लोग हैं, अच्छे लोग हैं, मगर परमेश्वर ने ऐसे लोग को नहीं चुना है। परमेश्वर ने ऐसा लोग को चुना है जो लायक नहीं है, जो कुछ नहीं है। परमेश्वर ने ऐसा लोग को चुना है, और उसमें आप और हम भी है। हम परमेश्वर को धन्यवाद दे, तेरे प्रभु का स्तुति करें कि पर हमारे जीवन में हम परमेश्वर चुनाव के बारे में देखा है, और हम अपने जीवन का, और कई बार हम अपने मर्जी के अनुसार चुनाव करते हैं, मगर यहाँ पर याद रखो कि परमेश्वर जो हमको चुना है, परमेश्वर ने हमारे जीवन में चुनाव किया है। प्रभु ने इस बातों को याद दिलाया कि परमेश्वर ने हमको सृष्टि बनने से पहले भी प्रभु ने हमको चुना है। तो प्रियजन, हम याद रखें, जैसा उस मार्था के जैसा प्रभु का वचन को हम मरियम के जैसा अच्छे भाग को चुन लिया है, और उससे कोई छीन नहीं सकता है। अच्छा भाग क्या है? परमेश्वर के वचन की ओर बैठने का है, बाइबल स्टडी में जाने का, परमेश्वर की आराधना करने का, प्रभु के लोगों के साथ संगति में रहने का है। और उसके बाद अब्राहम के बारे में देखा है, और उसके बाद हमने देखा है कि प्रभु का जो दास लोग के बारे में भी हम देख सकते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में कैसा चुनाव किया है। तो हमारे जीवन में भी हम प्रभु को अर्पण करते हुए प्रभु का महिमा के लिए जीवन जिए। प्रभु के बड़े धरे नाम की महिमा हो। आमीन।